सभी अध्यात्म प्रेमियों को मेरी ओर से प्रणाम पहुँचे। आज का जो मेरे चर्चा का विषय है वो विषय ये है कि कल मेरे पास एक मित्र का फोन आया कि परमात्मा यदि ज्योति स्वरूप है तो उसके दर्शन कैसे होंगे। इस विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तो मैं उन मित्र से ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने मान ही लिया है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो फिर आपको ज्योति स्वरूप ही दर्शन होंगे, मगर वो दर्शन परमात्मा के न होंगे, वो अनुभव परमात्मा का न होगा। वो अनुभव, वो दर्शन आपकी मान्यता का होगा, जो आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है और आपके अचेतन मन में भर गया है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो अनुभव भी जो आपको होगा वो ज्योति स्वरूप का ही होगा। अब वो अनुभव मानसिक स्तर पर हो, स्वप्न के स्तर पर हो, कल्पना के स्तर पर हो, जिस स्तर पर भी हो, मगर वो ज्योति स्वरूप होगा। इसके साथ साथ वो वास्तविक परमात्मा की अध्यात्म की ऊर्जा का अनुभव या साक्षात्कार नहीं हो सकता है, वो आपके मान्यता का होगा। तो आज मैं उसी विषय पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव किस प्रकार किया जाए और वो कैसा होगा। देखिए, कैसा होगा ये तो कहना कठिन है, क्योंकि जब हम कैसा कहेंगे तो हमारी मान्यता अलग होगी, आपकी मान्यता अलग होगी, सबकी मान्यताएं अलग अलग होंगी। अगर हम ऊर्जा कहेंगे, अगर हम ज्योति कहेंगे तो सभी के ऊर्जा का रूप, ऊर्जा की मान्यता अलग अलग होगी। इसलिए मैं आज किसी धर्म चर्चा पर बात नहीं करूंगा, किसी श्रद्धा पर बात नहीं करूंगा, किसी विश्वास पर बात नहीं करूंगा, यानी धर्म की जगत का कोई भी वक्तव्य मैं इसमें नहीं लूंगा। आज बात करूंगा तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक प्रायोगिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। पहले बात तो धर्म के जगत का ये बहुत गंभीर और गहरा विषय है। इस विषय की चर्चा जन सामान्य से, जन सामान्य का मतलब भीड़, जन सामान्य से नहीं की जा सकती। ये धर्म के बहुत गुप्त रहस्य हैं जिनकी चर्चा और गुरु और शिष्य के मध्य ही होती है। तो और मगर अब ये कैसे संभव है? अब आपने पूछा है, अब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर का जमाना तो है नहीं कि आप आश्रम में बैठे हैं, गुरु से पूछ रहे हैं, गुरु आपको उत्तर दे रहा है। अब तो ये कलयुग का जमाना है, मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। वहीं से ये मान करके चलना पड़ेगा कि आपने प्रश्न किया है और आपको जो उत्तर दिया जा रहा है वो केवल आपको ही उत्तर दिया जा रहा है। आपका मतलब, ऐसे तो फेसबुक में कितने मित्र भरे पड़े हैं, मगर जरूरी थोड़ी कि सभी लोग इस YouTube चैनल को देखते हों। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जो भी धर्म के इच्छुक और धर्म के अतिशय प्यासे होंगे, मेरे मित्र, हर आदमी इस प्रकार के चैनलों को देखना पसंद नहीं करता। आज के जमाने में जो बहुत प्यासा होगा, बेचैनी होगी, बेचैनी में मतलब मैं अगर बेचैनी कह रहा हूं तो बेचैनी उस बेचैनी को कह रहा हूं जो सुखद बेचैनी है,
बेचैनी तो है परमात्मा प्राप्त के, परमात्मा के अनुभव की, मगर परमात्मा के प्यास की जो बेचैनी है उसे सुखद बेचैनी कहा जा सकता है। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है ना, तो उसको, गर्भवती महिला को जनन के पहले एक पीड़ा होती है और एक आपके दर्द के चोट की पीड़ा होती है। दोनों पीड़ा में अंतर है। एक पीड़ा है, दुख होता है, और एक जो मां के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो मां को पीड़ा तो होती है मगर सुखद पीड़ा होती है। वो सुखद पीड़ा है, उस पीड़ा में भी उसे सुख होता है, मातृत्व का सुख होता है। वो सृजन करने जा रही है, मां बनने जा रही है। इसी तरह ये जो धर्म की बेचैनी है ना कि ज्योति का अनुभव कैसे होगा, परमात्मा का अनुभव कैसे होगा, इसे मैं एक बेचैनी मानता हूं मगर सुखद बेचैनी है। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार की चर्चाएं गुप्त रूप से पूर्व में की जाती थी, अब माहौल बदल गया है, देश काल परिस्थिति बदल गई है। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि इस चर्चा को मैं और आप ही केवल सुन रहे हैं, या अधिक से अधिक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अधिक से अधिक 150-200 आदमी सुन लेंगे। तो इनको मैं आज के जनसंख्या के हिसाब से सीमित ही और गुप्त ही मान रहा हूं। अब मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। आपने कक्षा 5 या 6 की पुस्तकों में पढ़ा होगा घर्षण विद्युत। जब विद्युत शब्द मैं कहता हूं तो आपके मस्तिष्क में जरूर कहीं ना कोई प्रकाश, कोई लाइट, कोई रोशनी, ऐसा मन में धारणा बनती होगी। ठीक बन रही, उत्तम बन रही है, वही आपका अनुभव रहा है। घर्षण बिजली का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है आकाशीय बिजली बाहर के जगत में, और घर्षण बिजली विद्युत का जो सुप्रीम अनुभव है वह है कुंडलिनी महाशक्ति, वो शरीर के अंदर है। दो हो गए, दोनों घर्षण विद्युत हो गई। आकाश में अगर बादलों के बीच घर्षण पैदा होता हो तो त्वरित विद्युत पैदा होती है जिसमें लाखों करोड़ों वोल्टेज होता है। और वही जब शरीर के अंदर साधना के रगड़ के, ध्यान के रगड़ से जो घर्षण विद्युत पैदा होती है वह कुंडलिनी महाशक्ति, उसका भी वोल्टेज कम नहीं होता, कम मत समझिएगा। उस सारे पुराने जन्मों के संस्कार को जला के खाक कर देगी। उसी के अंदर एक शक्ति है कि आपके पुराने जन्म के जितने भी अशुभ संस्कार हैं उसको जला देगी और शुभ संस्कारों का जन्म होगा। ये अगर संसार के अंदर, धर्म के अंदर किसी के अंदर शक्ति है तो कुंडलिनी महाशक्ति ऊर्जा के अंदर शक्ति है। वही होनी, वही अनहोनी को होनी में बदल सकती है। उसी की ऊर्जा पर आज मैं बात करूंगा आपसे। पढ़ा होगा घर्षण विद्युत के विषय में कि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो छड़ के आसपास एक विद्युत शक्ति पैदा हो जाती है, करंट पैदा हो जाता है। नहीं पढ़ा तो आप भी देख लीजिए। कोई आजकल जो ये बेड होते हैं ना, ये जो प्लास्टिक वाले बेड होते हैं फोल्डिंग, इस एक कोई पॉलिस्टर की शर्ट पहन करके, एक कोई पॉलिस्टर की शर्ट पहन करके आप लेट जाइए और कमरा अंधेरा हो, उसमें बेड पड़ा हो, वही नेवाड़ वाला पलंग जो होता है वो पड़ा हो, और आराम से लेट करके पीठ को कुछ देर मलिए, और पीठ को मलने के बाद अचानक उठिए तो आप देखेंगे तड़ 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 की एक आवाज होती है, और अगर अंधेरा है तो उस अंधेरे में आपको चिंगारी दिखाई देंगी। यानी घर्षण से विद्युत पैदा हुई। जो आपका फोल्डिंग पलंग था
उसमें आपकी शर्ट की जो पॉलिस्टर की शर्ट पहने उसे जब घर्षण हुई तो वहां विद्युत पैदा हो गई। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में कोई बिजली का टेस्टर हो, उस बिजली के टेस्टर को अगर उस बेड के पास ले जाएंगे तो देखेंगे वो बल्ब भी टेस्टर का जलने लगा। यह है घर्षण विद्युत। उसी पे आज चर्चा करूंगा। पहले तो ध्यान साधना में अनुभव के कुछ मौलिक सूत्र हैं। मौलिक सूत्र का मतलब ये हुआ कि कुछ जरूरी बातें हैं जिनका यदि आप पालन करेंगे तभी कुछ अनुभव होगा, अन्यथा नहीं, श्रम बेकार गया। मौलिक बात क्या है? सारा का सारा धर्म के जगत का अनुभव ये ऊर्जा का अनुभव है, एक विद्युत का अनुभव है, एक एनर्जी का अनुभव है। कुंडलिनी भी एक प्रकार की एनर्जी है, ये विद्युत के रूप में है। तो उसको हमने नाम दिया है मानव विद्युत, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी। आपके अंदर ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का एक गुण है कि अगर ये कुछ वोल्टेज बनाएगा तो अपने नीचे की तरफ प्रवाह करेगा। जैसे आपने देखा होगा, आप बिजली का कोई प्लग है, जब आपको करंट, जब आप उसमें उंगली से यदि बाई दिबे कभी गलती से छू जाती है तो आपको करंट लगता है। करंट क्यों लगा? आपका पैर है पृथ्वी पर जिसका वोल्टेज है 0 और वहां पे वोल्टेज है 220 या कोई भी वोल्टेज। बाई द वे गलती से यदि कहीं हाथ छू जाता है तो बिजली का नियम है वो कम वोल्टेज में जाने का प्रयास करती है, 0 वोल्टेज में जाने का प्रयास करती है। तो आपके बॉडी से होती हुई पैरों से वो 0 में जाएगी, यानी आपको अपने चलने का मार्ग बना लेगी। उसी मार्ग के कारण आपको विद्युत का झटका लगता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि विद्युत 0 जहां मिलता है वहां प्रवेश कर जाएगी। अब जब आप कोई ध्यान साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, कोई स्रोत पढ़ते हैं, कोई मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, अजपा का जप करते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपके अंदर ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, मानवीय विद्युत पैदा होती है। और चूंकि अभी आप बैठे हैं, नए नए साधक हैं, तो जो भी आपके अंदर बिजली बनी बॉडी के अंदर वो 0 में पृथ्वी में प्रवेश न कर जाए, इसलिए आपके और पृथ्वी के बीच में एक अवरोध पैदा किया गया। अवरोध माने होता है आसन। आपने देखा हो ना, शंकर जी बाघंबर में बैठे हैं, ऋषि महात्मा मृगछाला पर बैठ के तपस्या करते हैं, पंडित पुजारी लोग जब बैठते हैं तो कुशा का आसन लेते हैं, और सामान्य रूप से जो आसन पूजा पाठ में आप प्रयोग करते हैं वो ऊनी आसन प्रयोग करते हैं। इसका पूरा अपना सिद्धांत है, कभी फुर्सत से इस पे वीडियो डालूंगा। अभी ये समझिए, जो आपकी साधना से, तपश्चर्या से ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी बनी है, ये पृथ्वी के अंदर ना चली जाए। अभी बनी ही कितनी है? कुनकुनी बनी है, यानी 0.0001% 1 वोल्टेज कहीं बनी होगी। थोड़ी साधना किया, बिजली बनी, जमीन में बैठे हैं, कहीं बैठ गए, कथरी में बैठ गए, पत्ते में बैठ गए, तो जो बिजली बनी, थोड़ी बहुत अनुभव होना था वो अनुभव न हुआ, सारी की सारी पृथ्वी में चली गई। तो इसके रोकने के लिए आपको ऊनी आसन, या अब देखिए बाघंबर तो ये पुराणों की बात हो गई, मृगछाला तो पुराणों की इतिहास की बात हो गई। अब आपके पास बचा क्या है? अब आपके पास बचा है एक कुशाकासन और एक ऊनी आसन। कुशाकासन बैठने में चुभता है,
तो ऐसा करिए, अगर ज्यादा आपको तपस्वी कहलाना चाहते हैं, यानी तपस्या का अनुभव करना चाहते हैं, तो कुशाकासन नीचे बिछाइए, ऊपर डालिए ऊनी आसन। यदि कुशाकासन संभव न हो तो सीधे ऊनी आसन पे आराम से बैठ जाइए। कोई भी शरीर का अंग जमीन से छूता हुआ न हो, डायरेक्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्राचीन योगी ऋषि मुनि खड़ाऊं का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनका जीवन ही धर्म के अनुभव से गुजरता था। वो पूरे दिन धर्म की साधना में ही संलग्न रहते थे। तो पूरे दिन अगर वो ध्यान भजन का उनके मन में एक भाव चलता रहता था, उससे सूक्ष्म इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती थी, मानवीय विद्युत बनती रहती थी। वो विद्युत पृथ्वी में ना चली जाए, इसलिए वो खड़ाऊं का प्रयोग करते थे। चलते फिरते उठते बैठते, जो कुछ उनके श्वासों में उनके जो जप चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहा है, उसकी जो एक एनर्जी बन रही है, उन्हीं तक सीमित रहे, पृथ्वी पे न चली जाए। इस कारण वो खड़ाऊं का प्रयोग करते थे। आपने अगर भगवान श्री ओशो के साहित्य पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ऑडियो में देखा होगा कि भगवान श्री ओशो जब विद्यालय जाते थे तो वहां लुंगी और खड़ाऊं पहन करके ही जाते थे। ये मैं अभी की बात कर रहा हूं। प्राचीन ऋषि मुनि तो और जो मंदिर के पंडित वगैरह पुजारी होते हैं, वो तो खड़ाऊं पहनते ही पहनते हैं। उनका कारण क्या है, शायद कारण पता न। कारण ये है सूक्ष्म में कि जो आपकी ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी बनी, ये पृथ्वी के अंदर न चली जाए, पहला। तो ये तो आपके लिए संभव नहीं है। मगर आसन में बैठना तो हाँ, जो साधक हैं वो तो कर सकते हैं जो करना चाहें, मगर सामान्य व्यक्ति कम से कम आसन का तो प्रयोग कर सकता है। ऊनी आसन पर बैठ जाएं। बैठ गए। अब ध्यान के लिए पहला सूत्र है, जिसकी मैंने वीडियो पहले डाली है। ध्यान के लिए शरीर बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, मूर्तिवत होना चाहिए। इसीलिए मंदिर में मूर्तियां लगाई गई हैं। मंदिर में मूर्तियां आपके लिए पूजा के लिए नहीं है। मंदिर की मूर्तियां इसलिए है कि कुछ सीख लीजिए। जब अंतर यात्रा पर निकलिए, धर्म का यात्रा पर निकलिए, तो इस तरह स्थिर हो जाइए जिस तरह मूर्ति है, बिल्कुल नहीं हिल रही है। इसी कारण पत्थर की बनाई गई, कपड़े या प्लास्टिक की नहीं बनाई गई। कपड़े प्लास्टिक की बनाई जाती, कागज की बनाई जाती, हिलना नहीं है। अचल आसन का वो प्रतीक है, एक सिंबल है कि बिल्कुल दृढ़ होकर के ऐसे बैठ जाएं जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हो। बैठ गए, आसन ऊनी हो गया, बैठ गए। अब बैठ गए, सब कुछ तो स्थिर हो गया, सब स्थिर हो गया, मगर एक चीज अभी है जो स्थिर आप नहीं कर सकते। वो क्या है? श्वास। उसको कैसे स्थिर करके रोक लेंगे? और सारा खेल उसी का है। आसन बिछ गया, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया। किसी भी आसन पे बैठ जाएं, सिद्धासन पे बैठ जाएं, परेशानी हो तो पद्मासन आपका सिद्ध हो, पद्मासन पे बैठ जाएं। पद्मासन भी न लगे, सिद्धासन भी न लगे, कोई आसन न लगे तो सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठने का मतलब है जिसमें आपको सुख मिले, मगर ऐसा सुख नहीं कि लेट जाएं, लेटने वाला आसन नहीं। ऐसा सुख की सुख मिले मगर रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, ये दो जो ब्रह्मदंड है, रीढ़ की हड्डी है, ये बिल्कुल आपकी स्टेट हो। क्योंकि जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, उतना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, और जितना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, उतना धर्म का अनुभव, वेटलेस का अनुभव, एक आनंद का अनुभव, एक उत्साह का अनुभव उतना ही आपका अधिक होगा।
देखें जब मस्तिष्क हल्का होता है तो व्यक्ति उड़ता है आकाश में, ऐसा कल्पना की जाती है ना। हल्का मस्तिष्क, आनंददायी मस्तिष्क, व्यक्ति हवा में उड़ रहा, आकाश में उड़ रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पे धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होती जा रही है। तो आसन, दृढ़ शरीर, मूर्तिवत बैठा हुआ और रीढ़ की हड्डी का ध्यान। इसके बाद एक चीज है जो स्थिर हो नहीं सकती, वो है श्वास। श्वास को आप स्थिर कर नहीं सकते, तो जो स्थिर कर नहीं सकते उसी पर तो काम करना है। अब आपको करना क्या है? थोड़ा श्वास का विज्ञान समझना पड़ेगा। श्वासें जब भी चलती हैं तो प्रातः काल से लेकर के ये इनमें बदलाव होता है। नासिका तो दो हैं, मगर दोनों नासिकाओं से श्वास नहीं चलती है। कभी दोनों से चलती है, कभी इससे चलती आती जाती है, कभी इससे आती जाती है, कभी दोनों से आती है। ये स्वर विज्ञान है, ये स्वर का अंतर विज्ञान है। इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो शिव स्वरोदय में पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब एक नासिका ये वाली होती है, सीधे हाथ वाली होती है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब ये चलेगी शरीर गर्म रहेगा। ये नासिका, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब ये चलेगी तो शरीर शीतल रहेगा। और जब ये दोनों चलेंगे एक साथ, इसे चलेंगे सम नाड़ी कहते हैं। जब दोनों नथुनों से श्वास आती जाती रहेगी तो शरीर न तो गर्म होगा न तो अधिक ठंडा होगा। उस समय यह माना जाएगा कि शरीर में बिल्कुल एसी है, क्योंकि जब ये चलेगी तो शरीर में गर्म होगा। भीतर आंख बंद करेंगे तो कुछ गर्मी का भाव रहेगा, मन शांत नहीं हो पाएगा। ये वाली चलेगी तो शरीर में कुछ शीतलता की लहर रहेगी, मन शांत नहीं हो पाएगा। मगर जब दोनों चलेंगी तो शरीर तो पहले ही आपने स्थिर कर लिया मूर्तिवत, अब मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, अंदर बिल्कुल एसी हो जाएगा। इसे कहते हैं इड़ा नाड़ी, इसे कहते हैं पिंगला नाड़ी, और जब दोनों चलती हैं इसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। पहली शर्त आसन, दूसरी शर्त दृढ़ बैठा हुआ शरीर, और तीसरी शर्त सुषुम्ना का चलना। और अगर ना चल रही हो इसको चला सकते हैं। और अगर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेंगे तो देखेंगे उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1 घंटे पहले सुषुम्ना स्वतः ही चलती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना उत्तम होता है। 3 बातें हो गई, बस 3 ही आवश्यकताएं हैं, केवल 3 आवश्यकता। अब क्या करना है? आराम से अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को लगाएं, यानी मन को लगाएं यहां, और रीढ़ की हड्डी का ध्यान करें। यहां से जब आप श्वास लेंगे तो इन नाक के नथुनों से श्वास अंदर जाएगी, नीचे चली जाएगी। और जब श्वास निकालेंगे तो यहां से होकर के यहां आ जाएगी। आपको पूरा ध्यान नहीं करना है, बाद में जब कभी पूरा करना होगा विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी पूरा ध्यान नहीं करना है। जब श्वास अंदर जाए और बाहर आए, अंदर जाए और बाहर आए, तो नाक के नथुने पर ध्यान केंद्रित करके दोनों नथुनों से आती जाती श्वास का अनुभव करना है। कहना कुछ नहीं है, श्वास लेना भी नहीं है, क्योंकि श्वास ले ही नहीं सकते आप। श्वास तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई, स्वतः आ रही है और जा रही है। आपको केवल अपने मन को वहां जोड़ देना है। यानी मन, दोनों पुतलियों को खोल करके कुछ देर यहां देखिए, यहां देखें,
इससे एक लाभ और होगा, जब दोनों पुतलियों को खोल करके आप यहां देखेंगे तो आंख की पुतलियों का तनाव आज्ञा चक्र पर पड़ेगा। यदि सुषुम्ना नहीं चल रही होगी तो भी चलने लगेगी। आराम से दोनों आंखों की पुतलियों से नासिका के अग्रभाग को देखते रहें और आती जाती श्वास का अनुभव करते रहें। चाहें तो मेरा वही प्राचीन मंत्र इसमें जोड़ सकते हैं यदि इच्छा हो। यदि मन न लगे तो जब श्वास अंदर जाए तो मानसिक तौर पे सो अनुभव करते हुए, जब श्वास बाहर आए तो हं सो हं सो हं सो हं सो हं। मुंह से बोलना नहीं है, मानसिक तौर पे श्वास की रगड़। आप जानते हैं कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगा हुआ है, श्वास रगड़ती हुई नासिका से अंदर जा रही है। आप जानते हैं कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगा हुआ है, श्वास रगड़ती हुई बाहर आ रही है। अब जरा 2 मिनट का प्रयोग करके देखें, एक मिनट के लिए। बस लगातार इसी तरह श्वास की रगड़ 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 करते रहें और महसूस करें कि नाक में श्वास की रगड़ हो रही है। बस केवल आपको इतना महसूस करना है, रगड़ महसूस करनी है। ये जो श्वास की रगड़ हो रही ना, इसी रगड़ से ही मानो विद्युत का पैदा होगी, इसी रगड़ से मानो विद्युत जनरेट होगी। और उसका अनुभव कैसे होगा? बस आ गया अनुभव का वक्त। ये सारी प्रक्रिया आप करेंगे रोशनी बंद करके। शुभ होगा कि आप अमावस की काली अंधेरी रात में करें। अगर बहुत अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, काली अंधेरी अमावस की रात में करें और कमरा बंद करके करें, तो कहीं से कोई प्रकाश नहीं आएगा। अब अगर यहां 0.00001 विद्युत भी वोल्टेज भी पैदा होती है तो उसको आपको प्रकाश के रूप में अनुभव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोशनी कहीं आ नहीं रही है। काली अंधेरी अमावस की रात है, कमरा बंद है, बत्ती बंद है, आसन पे बैठे हैं, रगड़ चल रही है। बस इस रगड़ से जो ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी, मानवीय विद्युत पैदा होगी, तो थोड़ी देर बाद 40 मिनट के अभ्यास के बाद 40 मिनट के अभ्यास के बाद जब आप आंख खोलेंगे तो पूरे कमरे में चिलमिलाहट के साथ आपको प्रकाश का अनुभव होगा, दिखाई देगा प्रत्यक्ष। ये कोई मस्तिष्क की मान्यता या विचारना नहीं होगी, ये होगा। ये प्रयोग है, ये वैज्ञानिक प्रयोग है, ये होगा। 40 मिनट के बाद आप एक अजीब ऑरा का अनुभव करेंगे अपने आसपास, और हल्के हल्के प्रकाश के बिंदु। और किसी किसी को, अब इसके विषय में कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार का दिखेगा। मैं कुछ कह दूंगा तो वो आपकी मान्यता बन जाएगी, वो गलत हो जाएगा। प्रयोग करिए और देखिए, निश्चित रूप से आपको जो अनुभव होगा वो ऑरा और प्रकाश का अनुभव होगा।
ये गुप्त बातें मैंने ध्यान साधना की आपको बताई है, मगर इस प्रकार की साधनाओं को करने से पहले आपको जो भी आपका मार्गदर्शक हो, जो भी आपका गुरु हो, उससे आज्ञा लेकर के, उससे आशीर्वाद लेकर के तब इन विधियों पर आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ करना है। इसमें सोशल मीडिया या कोई बताने वाला, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्वयं करें, अपना आपका कोई मार्गदर्शन हो, कोई शिक्षक हो, कोई गुरु हो, उससे चर्चा करें और इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग उसके मार्गदर्शन में किया जा सकता है। गुप्त बातें हैं, गुप्त बातें बताई गई हैं, मगर करने के भी कुछ नियम कानून भी तो होते हैं। तो ये सारे आप किसी मार्गदर्शन से पूछते रहें, आपका जो भी गुरु हो उनसे पूछें और आप इसको आगे करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए, इसमें ना बने, मन ना लगे, अभ्यास ना हो रहा हो, तो इसको सने सने बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। इस विषय में यदि कोई प्रश्न बनता है तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं, और कमेंट में डालने में ये लाभ होगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन दबा रखी है, तो उनको इस बात का उत्तर की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगले प्रश्न के साथ या कभी अगली उत्तम चर्चा के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।